गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम आज अध्ययन करेंगे जातिवाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं का कि जातिवाद है या जाति व्यवस्था है वो किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में समाज में सरकार पे अपना असर डालते हैं, सरकार को समाज को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा और अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला बिंदु है वो है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। यानी भारतीय जो समाज है, भारत जो देश है, उसमें जाति किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, उसको विभिन्न तरीकों में किस प्रकार से जाति है वो सरकार पे दबाव डालती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और अध्ययन करेंगे। उससे पहले बात आती है जयप्रकाश नारायण के अनुसार। जयप्रकाश नारायण ने अपने भारतीय समाज में जाति के आधार पे जो भूमिका है उसके संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है। उन्होंने जाति की जो तुलना की है वो एक दल से की है। जिस प्रकार एक दल के समान हित होते हैं, समान लाभ होते हैं, समान उद्देश्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार जाति का भी उद्देश्य, लक्ष्य और हित समान होता है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने जाति की जो तुलना की है वो एक दल से की है। आगे बात आती है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया यानी सरकार जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, जो व्यवस्थाएं बनाती है, उन पर भी क्या है, जाति का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात आती है शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न। जो जाति है या जातिगत भावनाएं के कारण जो समाज है वो सरकार के निर्णय हैं, जो नियम कानून व्यवस्थाएं हैं, उनको विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि जब जाति के अनुसार कोई फैसला नहीं आता तो वो जाति या समूह उस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसका विरोध करते हैं। आगे बात आती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठन आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। हमने बात की कि भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है ताकि समाज के जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े हुए जो लोग हैं, समाज है, उनको भी समाज के जो उच्च वर्ग है उनके समान लाने का प्रयास किया कर सके। इसके लिए क्या है कि जिन वर्गों को आरक्षण प्राप्त है वो वर्ग चाहते हैं कि ये आरक्षण की जो व्यवस्था है ये हमेशा बनी रहे। जब आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने वाली होती है उस समय ये आरक्षण को बढ़ाने के लिए वापस से सरकार पे दबाव डालते हैं, सरकार को प्रभावित करते हैं। ये प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कहा जाए तो क्या है कि सरकार के निर्णय हैं को प्रभावित करते हैं और इसके साथ साथ जब आरक्षण की सीमा समाप्त होने वाली होती है तब ये सरकार पे दबाव डालते हैं, आरक्षण की व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बात आती है आगे जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं वह आरक्षण चाहती है। हम देखते हैं कि आरक्षण है वो किन को मिला हुआ है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, इनको आरक्षण प्राप्त है। लेकिन जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है वो जातियां भी क्या है, ये चाहती है कि उनको भी आरक्षण प्राप्त हो, उनको भी सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्रदान किए जाए, विभिन्न क्षेत्रों में छूट प्रदान की जाए। तो अन्य जातियां भी क्या है, वर्तमान समय में प्रयासरत है कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, कि आरक्षण की व्यवस्था से कुछ ही दलों को, वर्गों को, जातियों को लाभ न मिलके उनको भी लाभ साथ में मिलना चाहिए। बात आती है सरकार का निर्णय प्रतिकूल होने पर आंदोलन। हम देखते हैं कि जब इन जातियों के विरुद्ध जब कोई सरकार फैसला लेती है, ये अपने आप को सरकार के निर्णय के प्रतिकूल पाती है,
तो ये प्रमुख रूप से जातियां हैं, ये सरकार के विरुद्ध क्या है, आंदोलन छेड़ देती है, आंदोलन करती है, दबाव डालती है ताकि सरकार उस निर्णय को परिवर्तित कर सके। ये प्रयास इन जातियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार एक बात स्पष्ट है कि जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें जाति है, उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात आती है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। राजनीतिक दल है उसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि जातिगत आधार पे जो प्रत्याशी है यानी उम्मीदवार है उसका निर्णय किया जाता है। यानी जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है, जिस जाति की जनसंख्या अधिक होती है, वहां प्रयास किया जाता है कि उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है राजनीतिक दल प्रत्याशियों का चयन जातिगत आधार पर करते हैं। राजनीतिक दल है वो जिस क्षेत्र में जिस जाति का जनसंख्या अधिक है वहां पे उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करने का फैसला करते हैं, निर्णय करते हैं, ताकि अधिक से अधिक उन जातियों के उम्मीदवार है वो विजय प्राप्त कर सके और उनको हार का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही आगे बात आती है जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य यानी जिस क्षेत्र में जिस जाति की जनसंख्या अधिक है, उस जाति के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, उस क्षेत्र में उसी जाति का उम्मीदवार उतारना। जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हर क्षेत्र के बारे में पूर्णतः जानकारी रखती है कि किस क्षेत्र में किस जाति की बाहुल्य अधिक है, लोग ज्यादा रहते हैं, और उस क्षेत्र में उस समीकरण को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को उतारा जाता है ताकि अधिक से अधिक उस जाति के आधार पे उसको वोट मिल सके। बात आती है वोट को तोड़ने के लिए तीसरे दल का उम्मीदवार उतारना। कई बार देखते हैं कि जब जातिकरण समीकरण नहीं बैठता तो अपने लाभ के लिए वो तीसरे पार्टी के एक सदस्य को और खड़ा कर देते हैं ताकि जो अपोजिट पार्टी है उसको मत अधिक न मिल के और अपनी जो पार्टी है उसको मत मिले, और जो अपोजिट पार्टी को जो मत मिलने वाले हैं वो तीसरे दल की पार्टी के पास चले जाए ताकि आसानी से विजय प्राप्त की जाए और जाति के आधार पे चुनाव जीत लिया जाए। आगे बात आती है कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर समूह होते हैं। हम देखते हैं कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसमें जातिगत व्यवस्था देखने को मिलती है, और कांग्रेस के अंतर्गत भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां समूह है जो प्रमुख रूप से अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने लाभ के लिए संघर्षरत है, और संघर्ष के साथ साथ वो भी अपना अस्तित्व है वो बनाए रखने के लिए समय समय पे प्रयास कर रही है। ये प्रमुख रूप से हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे कुछ बातें तो स्पष्ट हो गई कि जो निर्णय प्रक्रिया है और जो प्रत्याशियों का जो चुनाव होता है वो कहीं न कहीं भारतीय व्यवस्था में, समाज में अपना इफेक्ट डालते हैं। हमने ऊपर बात की कि प्रमुख रूप से क्या है कि जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें क्या है कि जाति की भूमिका रहती है, वो सरकार पर दबाव डालते हैं जब उनके प्रतिकूल निर्णय होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में जिस जाति का हमें जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है उस राजनीतिक पार्टी के लोग उसी जाति के व्यक्ति को है प्रमुख रूप से क्या है टिकट देते हैं, और टिकट देने के कारण क्या होता है कि उसको उस जाति के आधार पे उस पार्टी को मत मिलते हैं, और मत मिलने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में, राज्यों में प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि उस जाति को, उस पार्टी को अधिक से अधिक मत मिलते हैं, अधिक से अधिक सीटें उस पार्टी को प्राप्त होती है। यह सामान्यतः देखने को मिलता है। आगे बात आती है तीसरे अपने पॉइंट की, जातिगत आधार पर मतदान। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है जातिगत आधार पर मतदान। यानी हम देखते हैं भारत में कि जब चुनाव होते हैं उस समय बहुत सारे जो जातियां हैं, जब उस जाति का उम्मीदवार खड़ा होता है तो अपने जाति का जो व्यक्ति है उसको अधिक से अधिक मत प्राप्त होते हैं, जबकि वो इस बात का निर्णय नहीं करती
कि वो उम्मीदवार योग्य है या योग्य नहीं है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जातिगत आधार पर जो मतदान है वो भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। बात आती है मतदान में जातिगत भावना मजबूत है। मतदान यानी इलेक्शन के समय हम देखते हैं कि विभिन्न पार्टियों के विभिन्न समूह बन जाते हैं और जिस जाति का उम्मीदवार जिस क्षेत्र में खड़ा हुआ है वहाँ हम प्रमुख रूप से देखते हैं उस जाति के लोग हैं वो बहुत सारे वहाँ पे एकत्रित रहते हैं और जो क्षेत्र है उसको पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं। लोगों को प्रमुख रूप से अपना जो उम्मीदवार है उसको वोट दिलवाने के लिए हर प्रयास वो संभव प्रयास करते हैं और लोगों को जो कन्विंस करने का कार्य है वो पूर्णतः किया जाता है ताकि वोट है वो दूसरी पार्टी को न जाके उस पार्टी को मिले, उस जाति के उम्मीदवार को प्रमुख रूप से मिले। तो ये भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है राजनीतिक दल है राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काते हैं। हम देखते हैं जो राजनीतिक दल है वो अपने स्वार्थ के लिए यानी अपने लाभ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो प्रमुख रूप से क्या है कि समाज में जो समाज के लोग हैं उनको जाति के आधार पे एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं, उनको उकसाते हैं और उनके बीच मनमुटाव लाने का प्रयास करते हैं। ये व्यवस्था भी प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से क्या है एक जाति का व्यक्ति है एक दूसरी जाति से आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रोष की भावना उत्पन्न हो जाती है और कई बार तो कुछ लड़ाई झगड़े और दंगे तक देखने को हमें मिलते हैं। तो ये पार्टियां अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज के जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको पूर्णतः ताक पे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए रख देती है, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। बात आती है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक हावी। हम देखते हैं कि नगरों महानगरों के चुनावों की अपेक्षा जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी जो ग्रामीण चुनाव होते हैं, गांवों के जो चुनाव होते हैं, उसमें प्रमुख रूप से जातिगत भावना ज़्यादा हावी रहती है। हम देखते हैं कि गाँव में जाति को विशेष महत्व दिया जाता है और विशेष महत्व दिए जाने के कारण गाँव में जिस जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ है उस जाति के व्यक्ति को एक तरफा मत मिलते हैं, जबकि शहरों में ये व्यवस्था थोड़ी कम देखने को मिलती है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के जो समस्त चुनाव होते हैं उसमें जातिगत जो भावनाएं हैं वो अधिक मजबूत है, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। आगे बात आती है जातिगत दबाव समूह है। जातिगत संगठन एक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि जो जातीय संगठन है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। तो जिस प्रकार दबाव समूह कार्य करते हैं, हमने बात की थी पहले कि दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह है वह समूह होते हैं जिसके उद्देश्य समान होते हैं और उस समूह में वही व्यक्ति रहते हैं जिनके विचार, जिनके हित, जिनके स्वार्थ, जिनके लाभ एक जैसे होते हैं। अब एक जैसे जिनके स्वार्थ हित लाभ होते हैं वो एक समूह के रूप में कार्य करते हैं और एक जैसे लक्ष्य होने के कारण वो अपने लक्ष्यों को और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार पे, समाज पे दबाव डालते हैं। इसी प्रकार जाति कार्य करती है। आगे बात आती है निर्णय विरुद्ध होने पर सरकार पर दबाव डालते हैं। निर्णय विरुद्ध होने पर सरकार पर दबाव डालते हैं, यानी जब जाति के अकॉर्डिंग जब निर्णय नहीं होता, जब फैसला नहीं होता, तो हम देखते हैं कि उस जाति के व्यक्ति सरकार के निर्णय से खुश न होके अपनी प्रतिकूल प्रक्रिया दिखाते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, हड़ताल करते हैं, रैलियां निकालते हैं, धरना देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बात आती है आरक्षण से वंचित जातियां आरक्षण के लिए प्रयासरत। जिन जातियों को संविधान के द्वारा आरक्षण प्राप्त है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, इनको संविधान के द्वारा आरक्षण प्राप्त है। लेकिन जिस दल को, जिस जाति को, जिस समूह को आरक्षण प्राप्त नहीं है, वह जातियां भी, वो लोग भी क्या है आरक्षण प्राप्त करने के लिए समय समय पे प्रयास करते हैं ताकि उनको भी अन्य जो जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनको भी क्या है आरक्षण प्राप्त हो सके। इसलिए एक प्रकार से कुछ बातें स्पष्ट है कि भारत में जाति व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से क्या है प्रभावी रही है और आगामी समय में भी ये व्यवस्था हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी।